हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज में हमने एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें 12th क्लास एनसीईआरटी को बेस बनाते हुए हम जो टॉपिक को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी जो करंट टॉपिक को डिस्कशन में हमने रखा है वो है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स में जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें मैंने 2 लेक्चर आपको ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिए हैं। ये इसमें तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर सीरीज में मैं फिर से कुछ आपको अभी भी कुछ जनरल कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस करेंगे, तब हम टॉपिक पर्टिकुलर पे आएंगे। आज थोड़ा सा मेरा फोकस ये रहेगा कि आपको समझाना, आपको चीज़ें पढ़नी क्या है। ठीक है, जैसे उसमें क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा उन्हें को रिलेट करना, थोड़ा आपको बताना। तो देखिए, जो आपका टॉपिक है ना जेनेटिक्स, इसमें तो एक है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस डिस्कॉर्डेड कर दिया गया क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूफ थ्योरी नहीं थी। इसके बाद मेंडेलियन जेनेटिक्स आता है। मेंडेलियन जेनेटिक्स में ये मेंडल ने रूल दिए थे, लॉ ऑफ पेयर इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये सारी डिस्कवरी जो है ना, ये सारी डिस्कवरी 1800 to 1900 के बीच हुई है। ये वो टाइम था जब टेक्नोलॉजिकली साइंस उतना एडवांस नहीं था। जो साइंटिफिक डिस्कवरीज थी वो ऐसी नहीं हुई थी, जैसे हमारे पास सेल का प्रॉपर नॉलेज नहीं था, हम सेल को नहीं समझते थे प्रॉपर तरीके से। तो सेल को न समझने का मतलब था न्यूक्लियस को नहीं समझना, और न्यूक्लियस को नहीं समझने का मतलब था क्रोमोजोम और जीन की प्रॉपर नॉलेज न होना। तो मेंडल के जो ऑब्जर्वेशन थे वो ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन फिनोटाइपिक ऑब्जर्वेशन थे, फिनोटाइप पे बेस ऑब्जर्वेशन थे। जो मेथड था मेंडल का, उसमें मेंडल ने मैथमेटिक्स को यूज किया था अपनी डेटा को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो जेनेटिक्स का एक तो स्टोरी यहाँ तक चलता है। इसमें कुछ चीज़ें जो है इसकी कुछ लिमिटेशन थी। एक्चुअली मेंडल का ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये गलत नहीं हुआ, ये इनकम्प्लीट था। जैसे ये ना समझिए कि मेंडल के बाद पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स आया तो मेंडल गलत था। एक्चुअली मेंडल गलत नहीं था, जस्ट कुछ इनकम्प्लीट था। जैसे उसे सारी चीज़ें नहीं पता थी। वो जो इन्फ्रेंसेस, जो कंक्लूजन निकाले थे, वो कंक्लूजन बहुत हद तक सही हैं, लेकिन कई बार ये कंक्लूजन इतना जनरलाइज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो जो मेंडल के बाद डेवलपमेंट हुआ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में है। तो इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इनहेरिटेंस का एक पैटर्न आया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो आपके सिलेबस में है। एक आप पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक आप पढ़ेंगे को डोमिनेंस। ठीक है, एक आप पढ़ेंगे मल्टीपल एलेलिज्म, मल्टीपल एलेलिज्म। ठीक है, एक आप पढ़ेंगे पॉलीजीन इनहेरिटेंस, पॉलीजीन इनहेरिटेंस। एक आप पढ़ेंगे प्लियोट्रॉफी। ठीक है, प्लियोट्रॉफी। और इसके अलावा आप पढ़ते हैं लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इन सब के अलावा जीन को डिफाइन करना। ठीक है, ये ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। एक्चुअल में देखो, जैसे ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको समझाऊं। देखिए, जैसे ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना,
तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ये पूरी तरीके से जैसा मेंडल ने बताया वैसे नहीं एग्जिस्ट करता, तो इसके साथ दो और थ्योरी को ऐड करना पड़ा कि इस तरीके के डोमिनेंस भी हो सकते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। जैसे लॉ पेयर फैक्टर है, तो इसके कॉन्टिन्यूटी में यहाँ इसने बताया कि एक्चुअल में पेयर के अलावा मल्टीपल एलेलिज्म भी हो सकती हैं। और जैसे मेंडल में हम बोलते थे कि वन जीन या वन फैक्टर एक फिनोटाइप को कंट्रोल करता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आया पॉलीजीन इनहेरिटेंस। पॉलीजीन इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ इसको समझिए, जैसे एक जो जीन है, एक्चुअल में जीन से एलील बनते हैं, ठीक है, तो एक जीन के कई एलील हो सकते हैं, ठीक है, तो ये एलील को मैं नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 और 4। ये सब मिलके अगर एक फिनोटाइप, वन फिनोटाइप के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल हों तो इसको हम बोलते हैं पॉलीजीन इनहेरिटेंस। इसका उल्टा भी सही है, जैसे कि एक ही जीन से कई सारे फिनोटाइप निकले, यहाँ पे देखो 3 फिनोटाइप निकल रहे हैं, कई सारे फिनोटाइप निकले 1 2 और 3, तो इस कंडीशन को हम ये प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं, ठीक है, और ये कंडीशन को हम पॉलीजीन इनहेरिटेंस बोलते हैं। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर क्या है वो हम समझाएंगे। एक्चुअल में ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इस लॉ के अगेंस्ट ये एक्सेप्शन निकल के आया, इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये जीन की डिफिनीशन को और क्लियर किया कि जीन एक्चुअल में फिजिकली बेस कहाँ है, ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें आपके टॉपिक में आती हैं जिसे हमें देखना होता है, ठीक है। तो मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे अभी आप देखें तो घबराइए मत, इसको मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझाऊंगा। हर एक चीज़ जो है आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अभी मैं कुछ चीज़ें थोड़ा आपको फिर से रिकैप में ले जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं रिकैप में क्या ले जा रहा हूँ, आपको कुछ चीज़ें फिर से मुझे बतानी है जो बचा रह गया है ना। तो वो क्या है वो देखते हैं हम। जैसे देखिए, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम बाद में इसको फिर से एक्सप्लोर करेंगे। अभी देखिए, अभी जैसे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई एक कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टर एक फिनोटाइप है, ठीक है, तो फिनोटाइप रेगुलेट होता है एक जीन से या जीनोटाइप से, और जीनोटाइप एक जीन से या मेंडल की लैंग्वेज में बोले एक फैक्टर से रेगुलेट होता है, ठीक है। एक्चुअल में हमने चीज़ों को सिंप्लीफाइड करने के लिए पिछली बार बता दिया था कि ये सब पेयर होते हैं। एक्चुअल में जैसा मैंने अभी लिखा था लॉ पेयर फैक्टर, जो आपको मैंने अभी फ्लो चार्ट बनाया था उसमें लॉ पेयर फैक्टर दिखाया था मेंडल का, उसके बिहाफ पे मैंने लिखा था। वो गलत नहीं है, दरअसल आपको समझने के लिए पहले मैं सबसे कॉम्प्लिकेट थ्योरी न बता के थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन बताना चाह रहा था, इस वजह से मैंने यूज किया था ये फ्रेज कि जो
फैक्टर हैं वो पेयर्ड हैं, वो गलत नहीं है, मेंडल ने भी पहले ऐसे ही बताया था, लेकिन अब आपके सिलेबस में दोनों चीज़ें हैं, तो मैं उसी को थोड़ा करेक्ट करना चाह रहा हूँ, थोड़ा आपको और सोफिस्टिकेट करके बताना चाहता हूँ। फिर आपको बताया था कि देखिए कैरेक्टर के वेरिएंट हो सकते हैं, जो कैरेक्टर का वेरिएंट्स होता है उसे हम बोलते हैं ट्रेट्स। जैसे आपको बताया था कि एक राउंड फॉर्म है, एक रिंकल फॉर्म है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे सीड का सेफ, ठीक है, जो आपके बुक में पाइसम सटाइवम का जो ग्रीन मटर पे जो सेलेक्ट किया था मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, उसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं कि एक राउंड फॉर्म था, एक रिंकल फॉर्म था। तो जैसे एक जीन कंट्रोल कर रहा है यहाँ कैरेक्टर को, फिनोटाइप को, इसके दो वेरिएंट हो सकते हैं राउंड और रिंकल। तो जीन का जो वेरिएंट होता है, जीन के भी वेरिएंट होते हैं, तभी तो यहाँ कैरेक्टर के वेरिएंट होंगे, क्योंकि जीन ही कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है। तो इसको हम नेम देते हैं एलील्स। अब जो एलील्स है, ये एलील्स हमने बोला था कि अगर जीन पेयर में है तो एलील्स भी पेयर में होंगे, और मेंडल ने बोला था इन एलील का जो पेयर है इसमें एक ग्रुप जो है डोमिनेंट पेयर का है, एक डोमिनेंट है। अब आपको समझाया था मैंने डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। तो आपको बताया था कि डोमिनेंट ट्रेट हम उसको बोलते हैं जो प्योर ब्रीडिंग फार्म में और जो हाइब्रिड फार्म में अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर पाए, या अल्टरनेट वर्ड जो है, ये जो डोमिनेट है इसका जो है प्योर ब्रीडिंग फार्म, जैसे कि ये कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों में ये अपने को रिप्रेजेंट कर पाएगा, प्योर ब्रीडिंग फार्म या फिर जो है हाइब्रिड फार्म। जैसे आपको पता है कि ये हाइब्रिड फार्म है, ये प्योर ब्रीडिंग फार्म है, या ये होमोजाइगस है और ये हेट्रोजाइगस है। ये टर्मिनोलॉजी मैं आपको सिखा चुका हूँ। और रिसेसिव वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ, इसको हम स्मॉल आर से शो करते हैं, जो अपने सिर्फ प्योर ब्रीडिंग फार्म में, जो प्योर ब्रीडिंग फार्म है इसमें जो अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर पाए। यहाँ पे ये प्योर ब्रीडिंग भी हो सकता है और ये हाइब्रिड भी हो सकता है। या फिर अल्टरनेट टर्मिनोलॉजी जीनोटाइप की अगर हम यूज करें तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो है, अगर हम जैसे ये जो टर्मिनोलॉजी है ना प्योर ब्रीडिंग या हाइब्रिड, ये फिनोटाइप की है। जीनोटाइप के लिए मैंने आपको वर्ड क्या बताया था कि यहाँ पे आप होमोजाइगस हेट्रोजाइगस बोलिए और इसको सिर्फ होमोजाइगस बोलिए। यहाँ जो है राउंड क्या है, तो राउंड जो है ये प्योर ब्रीडिंग फार्म हो सकता है या फिर हाइब्रिड हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए ये बातें तो ठीक है मेंडल तक, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं ना उसमें अभी आपने देखा कि मेंडेलियन जेनेटिक्स के साथ साथ पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स भी पढ़ने वाले हैं। और जो आपकी पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि मल्टीपल एलीलिज्म पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ मैं एक करेक्शन, एक वो बताना चाहता हूँ जो ऐसा जो है हमें डिस्कवरीज में मिला कि देखिए जो कैरेक्टर है, ठीक है, जो एक कैरेक्टर है या फिर फिनोटाइप है, आज हमारे पास जो थ्योरी है वो क्या है, वो फाइनल अप्रोच बता रहा हूँ। जो एक कैरेक्टर है या फिनोटाइप है, कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में जैसे स्टेम की हाइट, ठीक है, स्टेम की हाइट एक जैसे कैरेक्टर है। तो जो एक कैरेक्टर है या जो फिनोटाइप है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक जीन हो सकता है कि इसको एक जीन कंट्रोल करते हों, और ऐसा हो सकता हो कि इस जीन के देखिए इस जीन को जो वन जीन है ये पेयर जीन है, ठीक है, ये फिक्स होगा, जीन हमेशा पेयर ही होगा।
ये जो 1 पेयर जीन इसे कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि इसका कोई एलील्स ना हो, इसके कोई एलील्स ना हो। अभी आप बस इसे याद रखेंगे, अभी समझाता हूँ। इसके 1 पेयर एलील्स हों, 1 पेयर एलील्स हों, या फिर इसके मल्टीपल एलील्स हों, ठीक है, या फिर इसके मल्टीपल एलील हों, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, जैसे आपको एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल को। जैसे ह्यूमन में आइज है, ठीक है, तो आइज को बनाने वाले एक जीन होगी, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये जीन ई है, ठीक है, ये आइज को बनाती है। अब आपको एलील्स मैंने क्या समझाया था कि बन तो वो आइज ही रही है, बस उसमें थोड़े से वेरिएशन है, थोड़े से वेरिएंट है। जैसे आइज के टाइप हो सकते हैं कि एक ब्लू आई हो, ठीक है, एक ब्लैक आई हो, एक ब्राउन आई हो, ठीक है। इतने तरीके से आइज हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एक से ज़्यादा एलील्स हैं, ठीक है। ये जो है एक से ज़्यादा एलील्स है, मतलब जो कंडीशन मैं यहाँ बोल रहा हूँ मल्टीपल एलीलिज्म, ठीक है। लेकिन एक आदमी में जैसे कोई पर्सन द पर्टिकुलर है, उसमें ये एक ही होगा। मतलब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, जैसे ह्यूमन में ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। ह्यूमन में जैसे ब्लड ग्रुप है, एक्चुअल में मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे आइज को देख रहे हैं ना कि आप 3 वेरिएंट है, लेकिन जो ह्यूमन में हार्ट को बनाने वाली जीन है और हार्ट में चैम्बर 4 हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे में 2-3 तरीके के हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर, 5 चैम्बर, 6 चैम्बर, 3 चैम्बर, ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब हार्ट का जो जीन है, जो हार्ट को बनाता है, उसमें उसके एलील जो है वो नहीं है, मतलब कोई वेरिएंट नहीं है कि एक ऐसा हार्ट बन जाए, एक दूसरे टाइप का हार्ट बन जाए। जैसे मैंने आपको सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया था, जो आपको समझाने के लिए बताया था कि हम जो है जो दाल बनाते हैं खाने के लिए, तो उसमें जैसे मैंने आपको समझाया था कि जब हम दाल बनाते हैं तो पहले आप दाल को बॉयल कर लिए पानी के साथ, उसमें नमक हल्दी डाल दिए, उसे बॉयल कर लिए, तो एक बेसिक दाल बन गई। अब लोग उसे डिफरेंट तरीके से कंज्यूम करते हैं। जैसे कुछ ने उसमें दाल में जीरे के साथ फ्राई कर दिया, तो कुछ ने दूसरे तड़के लगा के फ्राई कर दिया। तो आप अलग अलग दाल फ्राई के नेम देने लगते हो, ये पर्टिकुलर टाइप की दाल है, पर्टिकुलर टाइप की कुजीन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ दाल है वो जो है एलील्स है, और जो आपका बेसिक दाल थी जिसे आपने शुरुआत में तैयार किया, वो आपकी ओरिजिनल जीन है। लेकिन हर कुजीन्स में उसके टाइप नहीं होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए पानी कोई मंगाए तो पानी एक जैसा हो, हालांकि हो सकता है कोई कहे मिनरल वाटर, सोडा वाटर, ये वो, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई मिल्क मंगाए, अब मिल्क के भी हमने टाइप बना दिए हैं, तो ये भी एग्जाम्पल नहीं फिट हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए वही पानी के एग्जाम्पल को मान लीजिए कि अगर हम उन सब चीज़ों को हटा दें तो पानी एक ही टाइप का है, वो उसके अलग वैरायटी नहीं है। तो हम बोलेंगे कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जिनके कोई एलील्स नहीं होते हैं। तो ये कोई रूल नहीं है कि हर जीन को, हर जो जीन का पेयर है उसको जो है एलील्स के पेयर कंट्रोल करते हैं जो डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं। ये कोई ज़रूरी बात नहीं होती है। कुछ ऐसे भी जीन हो सकते हैं जिनके एलील्स ना हो। बात ये है कि मेंडल ने जो एग्जाम्पल सेलेक्ट किए थे, मेंडल ने जो मटर प्लांट में जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर को चूज किया था, हर कैरेक्टर, देखो आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मेंडल ने जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर को चूज किया था,
जो आपके बुक में एग्जाम्पलीफाइड है, जो आपके बुक में एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया है। 1 मिनट, ये पेज नंबर 70 पे जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, मेंडल ने जो कैरेक्टर चूज किए थे, सीड का शेप, सीड का कलर, फ्लावर का कलर, पॉड की शेप, पॉड का कलर, फ्लावर की पोजीशन, स्टेम की हाइट, इन सब के 1 पेयर एलील्स थे। समझे बात को। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज हो सकते हैं जिसके एलील्स ना हो, और मेंडल से यही चीज छूट गया था कि हर बार जीन का एलील हो जरूरी नहीं है, और ये भी छूट गया था कि हर बार जीन एलील्स के पेयर हों ये भी जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है एक से ज़्यादा हों। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे ह्यूमन में देखो ब्लड ग्रुप है, अब ब्लड ग्रुप को बनाने वाली जो जीन है ना, इसे हम आई जीन बोलते हैं। इसके 3 वेरिएंट हैं, आई ए, एक आई और एक आई बी, ठीक है, ये 3 वेरिएंट हैं। और जो ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमन में, वो देखो क्या होते हैं, जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसमें एक ओ ब्लड ग्रुप होता है, एक ए ब्लड ग्रुप होता है, एक बी ब्लड ग्रुप होता है और एक ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। तो कोई जो इंडिविजुअल है इसमें जीन तो पेयर में होती है, जैसे जीन तो क्रोमोजोम में आएगी ना, इस तरीके से जीन जो है क्रोमोजोम में यहाँ आएगा, वो पेयर में आएगा। तो जो जीन आता है इसमें, जैसे ए बी में यहाँ आई ए वाला और यहाँ पे आई बी वाला, मैं इसे पूरा लिख नहीं रहा, पूरा ये क्रोमोजोम नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मतलब वही होगा। अब जैसे ए में जो जीन बनाई जाएगी वो देखो आई ए, या ये जो है सिर्फ आई, या फिर एक कंडीशन आई ए और आई ए होती है। ओ में जो कंडीशन होती है वो दोनों आई जीन होती है। वी में कंडीशन ऊपर की तरह आई वी आई या फिर आई वी। तो ये देखो, ये जो जीनोटाइप है ना, ये जो आपको जीनोटाइप मिल रही है, तो किसी भी इंडिविजुअल में आप देखिए कि 1 पेयर जीन के एलील हैं, ऐसा होता है। क्योंकि आपको बताया था ना कि एक ये मेल से आता है और दूसरा ये फीमेल से आता है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही बनेंगे 1 पेयर क्रोमोजोम। तो हर इंडिविजुअल में ये पेयर तो होते हैं, लेकिन कोई एक कैरेक्टर को अगर डिटरमाइन करने की बात आती है, जैसे एक कैरेक्टर को यहाँ डिटरमाइन करने की बात है, तो यहाँ एक से ज़्यादा एलील्स हो सकते हैं। जैसे इस केस में 3 हैं, आई ए, आई और आई बी, और ये 3 मिला के, ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो ह्यूमन में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो ये बात मेंडल से छूट गई थी, और उसी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ करेक्ट करते हुए कि एक जीन